as per the provision of explanation 2 to section 44AB, read with explanation into bracket small a to section 139(1) of the Act. Next, in the aforesaid circumstances, and having regard to the provisions of the section explanation 2 to section 44AB of the Act, we direct the respondent board to issue a circular exercising the powers under section 119 of the Act, extending the due date of filing of return up to 30th November 2025 for the SSCs who are required to file audit report as per explanation into bracket small a to in clause 8 of explanation 2 to subsection 1 of section 139 of the Act. तो दोस्तों, माननीय गुजरात हाई कोर्ट के जो जज साहब थे उनकी आपने ये बात सुनी। इनका कहना है अगर आप ITR 1 और 4 के फॉर्म है 2 महीने के बाद निकालते हो, ITR 2 और 3 का फॉर्म है वो आप 4 महीने बाद निकालते हो और आप अपनी ड्यू डेट नहीं बढ़ाते हो, इनकम टैक्स का पोर्टल आपका टाइम से नहीं चलता है, तो आप क्या करते हो, सिर्फ 1.5 महीने के लिए ड्यू डेट बढ़ा देते हो और लास्ट में 14-15 तारीख को आपकी पोर्टल ही नहीं चलता है, तो रात को 11:48 पे आप एक दिन के लिए और ड्यू डेट बढ़ा देते हो सकता है किसी मंत्री की, किसी राजनेता की, किसी बड़े अधिकारी की ITR लगने से रह गई हो, तब आपने एक दिन की ड्यू डेट बढ़ा दी, न कि ये आम जनता के लिए बढ़ाई थी। अगर आप 4-4 महीने ITR के फॉर्म लेट इशू करते हैं, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और एक करदाता जिसकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है एक दिन भी ITR लेट भरता है तो 1000 की लेट फीस देनी पड़ेगी, और अगर उसकी इनकम गलती से 5 लाख से ऊपर चली गई तो 5000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप ऑडिट के फॉर्म लेट निकालते हो, पोर्टल आपका नहीं चलता है, ऑडिट टाइम से नहीं होती है, 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। GST की रिटर्न टाइम से नहीं भरते हो तो 50 रुपए डेली की, नील के लिए 20 रुपए डेली की, TDS की रिटर्न आप टाइम से नहीं भरते हो तो 200 रुपए पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, जून के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अपनी ITR भर दी थी और थोड़ा बहुत वहां पे रिफंड मांगा था, तो ये क्या हुआ दोस्तों, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने निकल चुके हैं, लेकिन आप लोगों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। किसी का 1 लाख, किसी का 50,000, किसी का 2 लाख रुपए का रिफंड आने वाला है और वो व्यक्ति टकटकी लगाए बैठा है, हमसे इतने सवाल करता है कि हमारा रिफंड क्यों नहीं आया। तो दोस्तों, दीपावली का सीजन है, अगर आप टाइम से उनको रिफंड दे देंगे, अगर आपका AI इतना ही स्ट्रांग है तो आप हैंड टू हैंड उस ITR को प्रोसेस क्यों नहीं करते हो। पहले आप लोगों ने बोला था कि 93 डेज के प्रोसेसिंग टाइम को हमने 10 दिन कर दिया है, लेकिन लोग 4-4 महीने से अपने रिफंड का वेट कर रहे हैं, आपका पोर्टल सही से नहीं चलता है। इसी बीच दोस्तों, जो आपका गुजरात हाई कोर्ट है उन्होंने बोला इन व्यू ऑफ द अबव डिसीजन दिस कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). दोस्तों, ऑडिट 30/9/2025 तक करानी होती है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी टर्नओवर सेल 1 करोड़ से ज्यादा है, सर्विस 50 लाख से ज्यादा है, तो यहाँ पे 30/9 बहुत कम समय था, तो दोस्तों 31/10/2025 कर दिया गया था कि ऑडिट आप 1 महीने बाद तक करवा लो। यूजुअली क्या होता है, ऑडिट के बाद आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम ITR के लिए दिया जाता है, लेकिन अब ITR की ड्यू डेट और ऑडिट की ड्यू डेट सेम हो गई है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो ये डीम टू बी हैव एक्सटेंडेड आफ्टर 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पेसिफाइड डेट। तो ये बोला जाता है दोस्तों कि जो ऑडिट की ड्यू डेट है 31/10, उसकी ITR को अब आपको 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाना पड़ेगा, और रिस्पोंडेंट बोर्ड जो कि CBDT को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप इस ड्यू डेट को क्यों नहीं बढ़ा रहे हो और क्यों अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 16 सितंबर तक ITR नहीं भर पाया था, भर तो पाएगा 31 दिसंबर तक, लेकिन उसको बिलेटेड ITR भरनी पड़ेगी, यानी कि लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी देनी पड़ सकती है, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ओल्ड रिजीम में नहीं जा पाएंगे। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी ऑडिट दोस्तों एप्लीकेबल है, तो ये यहाँ पे 31/10 तक तो अपनी ऑडिट करा करके 30/11 तक अपनी ऑडिट वाली ITR को लगा सकते हैं। हालांकि CBDT इनकम टैक्स की तरफ से अभी भी कोई ऐसा जो है नोटिफिकेशन सर्कुलर नहीं आया है। पहले भी दोस्तों जब ऑडिट की ड्यू डेट बढ़ानी थी तो राजस्थान हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी कि 1 महीने के लिए डेट आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ, तो हाई कोर्ट ने बढ़ाई थी। अब इस ITR की ड्यू डेट को भी गुजरात हाई कोर्ट ने 1 महीने के लिए बढ़ाने का आदेश दे दिया है, तो बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सिर्फ ऑडिट वाली व्यक्तियों के लिए ITR की ड्यू डेट बढ़ी है। दोस्तों, ऐसा कोई भी सवाल जो आपका रिफंड से रिलेटेड हो, आपका कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही हो इनकम टैक्स से, ITR से, डिपार्टमेंट से, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि सरकार तक आपकी ये बात पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।